Yeah, very good morning to all of you. और सुबह की शुभेच्छा आप सभी को। I have to compete with that sound outside. और मुझे आज यहाँ पर कुछ बातें संपूर्ण करनी है। But I believe that if our spiritual antennas are tuned only to what the Spirit of God has to say to us, never mind that. और अगर हमारा आत्मिक जो ध्यान है वो प्रभु की ओर लगा रहेगा तो बाहर का जो आवाज़ है वो हमारे ध्यान को भंग नहीं कर पाएगा। That's a wonderful thing that in the midst of all the voices and the noise in the world, that we can be tuned to hear what God seeks to say to each one of us. और ये अद्भुत बात है कि दुनिया के अलग अलग आवाज़ों के बीच में हम जब परमेश्वर के साथ एक होते हैं तभी हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते हैं। And may the Lord do that for us this morning and today. और वो आज परमेश्वर आज सुबह हमारे लिए करना चाहता है। Yesterday we were thinking about what is required to build the body of Christ. और कल हमने देखा कि परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। We saw that the very first thing is that we recognize our unique new identity in Jesus Christ. और हमने ये देखा कि हमको परमेश्वर में आने से परमेश्वर जो पहचान है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। An identity that does not come by heritage or by anything physical, by sexual transmission, but by promise. और हमारी जो पहचान है वो परमेश्वर के पास से जो आती है वो शारीरिक पृष्ठभूमि से नहीं आती है पर परमेश्वर से हमें मिलता है। We are children of promise. और हम जो है वो वायदे की संतान है। Sons and daughters of the living God. और जीवते परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। That's so important if we are to give ourselves to doing what God is doing in these last days. और ये बहुत ज़रूरी है कि हम जाने कि परमेश्वर इन अंतिम दिनों में क्या कर रहा है। And we also saw in the second session that we need to have the compassion of God. और हमने कल अंतिम विभाग में देखा कि हमको परमेश्वर का तरस होना भी बहुत ज़रूरी है। And looking at people and in dealing with them. और लोगों के साथ व्यवहार करने में उनके साथ उनके देखने मिले। We need to see people as Jesus saw them and sees them even today. जैसे यीशु मसीह लोगों को देखता था वैसे ही हमें आज लोगों की ओर देखना है। We cannot build the church if we don't have that compassion. और हम परमेश्वर की कलीसिया नहीं बना सकते जब तक हमारे पास प्रभु का तरस न हो। Not a human compassion, but that which is of God. और वही एक मानवीय तरस नहीं लेकिन परमेश्वर का तरस लोगों के प्रति होना जरूरी है। To see people around us as harassed and dispirited as sheep without a shepherd. और यहाँ हम संसार में देखते हैं कि बिना चरवाहे के लोग जो मुसीबत में हैं और सताए जाते हैं। And we saw that the great need today is for shepherds. और आज सबसे बड़ी जरूरत है वो उत्तम चरवाहों की है। Now today we want to see what is the third thing that's required if we are to give ourselves to building the body of Christ. और आज हम तीसरी बात को देखेंगे जो प्रभु के उस मंदिर को बनाने के लिए बहुत जरूरी और आवश्यक है। And this is equally important. और ये उतना ही बहुत ज़रूरी है। In fact, I would say more important. और मैं ये कहूँगा कि और ज़्यादा ज़रूरी ये बात है। Together with our identity in Christ and together with looking at people with compassion, the third thing we need is to find grace in the eyes of God. और पहली बात जो हमने देखा कि परमेश्वर में हमारी पहचान को जानना और दूसरी बात जो परमेश्वर की तरस को लेना, उसके साथ आज तीसरी बात को हम देखेंगे कि प्रभु के अनुग्रह को जान पाना। We must find grace in God's eyes. और परमेश्वर की दृष्टि में हमें अनुग्रह को प्राप्त करना है। Not only to build the body of Christ, but for anything that you and I have to do on this earth. केवल परमेश्वर के भवन और शरीर को बनाने के लिए नहीं लेकिन कोई भी कार्य इस संसार में जो हम करते हैं उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह जरूरी है। We all know that is by grace we are saved through faith. और हम ये जानते हैं कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। The Bible says that not of yourselves, it is the gift of God. और वचन कहता है कि हमारे खुद के प्रयत्न के द्वारा नहीं लेकिन ये परमेश्वर का वरदान है। Grace is God's gift. और अनुग्रह जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। I cannot earn it, I cannot manufacture it. It is the gift of God. मैं उसको कमा नहीं सकता, मैं उसका उत्पादन नहीं कर सकता, ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वरदान है। Like all the other gifts, like forgiveness of sins,
it is a gift of God, like the power of the Holy Spirit, which is also the gift of God. Grace is also God's gift. और जैसे पापों की माफी एक परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर का सामर्थ्य एक वरदान है, वैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह ये परमेश्वर का ही वरदान है. And grace is simply God's favor. और अनुग्रह जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ एक मापदंड है या एक कृपा दृष्टि है. Oh, God's power, God's help. That's what grace is. और परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की सहायता वही अनुग्रह है. The Bible speaks about receiving mercy but finding grace. और बाइबल हमें बताता है कि दया को प्राप्त करना और अनुग्रह को ढूंढना. We read that in Hebrews chapter 4 verse 16. और इब्रानियों 4:16 के अंदर में इसको हम पढ़ते हैं. Hebrews 4 and verse 16. इब्रानियों उसका 4:16. It says in verse 16, let us therefore draw near with confidence to the throne of grace, that we may receive mercy and may find grace to help in time of need. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे. So we receive mercy but we find grace. हम दया को प्राप्त करते हैं लेकिन अनुग्रह को ढूंढते हैं. When do we need mercy? हमें दया की जरूरत कब पड़ती है? When we are fallen and when we fail. जब हम गिर जाते हैं या हम निष्फल होते हैं. And we go to God in repentance and receive forgiveness, and God is merciful, He forgives us. और जब पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर दया हमें दिखाता है और माफ करता है. But it speaks about finding grace to help in time of need. लेकिन अनुग्रह के बारे में लिखा है कि जरूरत के समय में हम उस शांति को, उस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं. And we have often heard the illustration. It's like mercy. It's like when you've fallen and broken a few bones, and you need to be taken to the hospital. You need to get everything put right in. और दया इस प्रकार है कि आप नीचे गिर जाते हैं और आपको कुछ शरीर में इजाएं होती है और वहां से आप अस्पताल में जाते हैं उसमें ठीक होने के लिए. Grace to help us in our time of need is before we fall and break any bones. लेकिन अनुग्रह वो चीज है कि जरूरत से पहले, गिरने से पहले जो हमारी सहायता कर सकता है वो है अनुग्रह. So we don't find something unless we're looking or searching for it. और हम तब तक वो चीज को नहीं प्राप्त कर पाते जब तक हम उसको ढूंढे या खोजे नहीं. Mercy we receive freely, but grace we have to seek and find it. और दया हम मुफ्त में प्राप्त करते हैं लेकिन अनुग्रह को हमें ढूंढना है. It's like, when you're looking for something in your home, you drop some money on the floor, drop some jewelry. You got to go looking so closely for it. और ये ऐसी बात है कि घर में आपके कुछ पैसे खो गए हैं या कुछ आपके गहने खो जाते हैं और आप उसको ढूंढते हैं उस चीज को. You're bent over looking for what you've lost. और आप झुकते हैं जो आपने खोया है उसको ढूंढने के लिए. So we find grace by bending over in humility. और उसी प्रकार हम नम्रता के साथ झुकने के द्वारा उस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं. It doesn't come automatically. और वैसे ही प्राप्त नहीं होता है. Mercy we receive freely. और मुफ्त में दया प्राप्त होती है. But grace we have to find. लेकिन अनुग्रह को हमें ढूंढना पड़ता है. We can find it. और हम उसको ढूंढ सकते हैं. Like I said, if we humble ourselves, लेकिन जैसे मैंने कहा, हम अपने आप को नम्र करें, we will find grace. और हम उसको ढूंढ पाएंगे. That is what God wants to give us freely. It's a gift of God. और यही परमेश्वर का एक वरदान है जो मुफ्त में हमको देना चाहता है. So if we walk in humility, we can always find grace. और जब तक हम नम्रता में चल पाते हैं तब तक हमेशा हम प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं. So हैं. whatever I may do in the church, और जो भी मैं कलीसिया में प्रभु के लिए I करता need to हूं, find grace. मुझे प्रभु का अनुग्रह होना बहुत जरूरी है. To build the church, to lay the foundation in the church, I need to find God's grace. ताकि वो परमेश्वर की कलीसिया को बना सको और वो नींव को जो परमेश्वर की ओर से है उसको मैं डाल सकूं उस अनुग्रह से. I cannot build the church unless I find grace in God's eyes. मैं प्रभु की कलीसिया तब तक नहीं बना सकता जब तक मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त नहीं कर पाता. Let us never forget that. आइए हम इसको भूले नहीं. I can't get a bright idea that I'm going to start a church here. और मेरे पास एक उत्तम विचार नहीं आ सकता कि मैं एक कलीसिया को शुरुआत करूं. I remember 40 years ago when we had to leave the denominational church we were part of, Brother Zach and myself. We didn't have any bright ideas of starting another church. I want to say that before God. और मुझे याद है 40 साल पहले कि जैसे हम दूसरे एक संप्रदाय से, कलीसिया से बाहर निकले, मैं और ब्रदर जैक, हमारे मन में कोई ऐसा विचार नहीं था कि हम किसी और कलीसिया का प्रारंभ करेंगे. Never once did we
did Brother Zach even mention, let's start another church? और ब्रदर जैक ने कभी ऐसा मतलब बताया नहीं कि वो कभी हम कलीसिया को आरंभ करेंगे। That Sunday on August the 17th, when he preached his last message in the Baptist church and we were leaving, we didn't know what we were going to do. और 17 अगस्त को जब ब्रदर जैक ने वहाँ पर अपना अंतिम जो प्रचार है उस कलीसिया में कहा और वहाँ से हम निकलने वाले थे, हमको पता नहीं था हमें आगे क्या करना है। And people, some of the people, the few families in the church who had also received the baptism in the Holy Spirit came and asked us, what are we going to do? और कुछ पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए हुए लोगों ने हमको आकर कहा कि हम अब क्या करेंगे। We told them, you don't have to leave because we are leaving. You can remain on there. और हमने उनको कहा कि आपको वहां से निकलना नहीं है क्योंकि हमने छोड़ा इसलिए आपको निकलना है, आप वहीं रहिएगा। They said, how can we remain on? They're going to tear down all that we have believed. और उन्होंने कहा हम कैसे वहां पर रह सकते हैं, जो हम विश्वास करते हैं वो सारी चीजें वहां पर नाश हो जाएगी। So we're leaving also. और उन्होंने कहा हम भी वहां से बाहर निकल रहे हैं। And then I remember Brother Zach saying to us, brothers, we don't know what to do, but we'll meet for prayer this evening. और ब्रदर जैक ने हमसे कहा कि हमको पता नहीं हम आगे क्या करने जा रहे हैं, लेकिन हम प्रार्थना सभा के लिए संगति में मिलेंगे। So there were about 6 or 7 families and a couple of young people. We met in his home for a prayer meeting. और 6 से 7 परिवार थे और कुछ जवान लोग थे, हम साथ मिलकर उनके घर पर प्रार्थना के लिए संगति करते थे। I tell you, what a powerful prayer meeting it was. और बहुत ही सामर्थ के साथ वो प्रार्थना सभाएं होती थी। God met with us and encouraged us so much. और परमेश्वर हमें बहुत ही प्रोत्साहित करता था। I never forget the word the Lord gave us that day. और परमेश्वर ने उस समय जो वचन दिया मैं भूल नहीं सकता उस वचन को। In Revelation in chapter 3, the letter that Jesus wrote to the church in Philadelphia. और जो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में जो पत्र फिलाडेल्फिया के कलीसिया को लिखा गया वहां पर He says, because you have a little power. और वहां पे लिखा है कि इसलिए कि तुम्हारे पास थोड़ा सा सामर्थ है। He says, I have the key of David. I have opened doors that no man can shut. I have shut doors that no man can open. और दाऊद के घराने की कुंजी मेरे पास में है और जो दरवाजा मैं खोलता हूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता और जो मैं बंद करता हूं उसे कोई खोल नहीं सकता। And it goes on to say, behold, I put before you an open door. और देखो मैं तुम्हारे सामने एक नया द्वार खोलता हूं। And the Holy Spirit really came down upon us. और पवित्र आत्मा सच में हम पर उतर आया। And we were so strengthened and encouraged. और हमको बहुत सामर्थ मिला और हम प्रोत्साहित हुए। We still didn't think that we were going to start a church. और फिर भी तब तक हमें पता नहीं था कि हमें कलीसिया का आरंभ करेंगे। We said, brothers, we'll meet. I don't know, it was Tuesday or Wednesday. We used to meet thrice a week. We'll meet for prayer. और मंगलवार बुधवार को हम मिलते थे। हम एक सप्ताह में 2 या 3 बार प्रार्थना के लिए संगति करते हुए एक दूसरे साथ Then we met on Fridays also. और हम शुक्रवार के दिन भी मिलने। And the following Sunday we met again. और फिर रविवार को और फिर हम मिलते थे साथ में। And we used to just seek God in prayer. और हम प्रभु को प्रार्थना में खोजते थे। Seek for the fullness and the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए हम पवित्र आत्मा को खोजते थे। Seek for the gifts of the Spirit. और पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए हम उसे खोजते थे। We began to see the gifts of the Spirit manifested among us. और पवित्र आत्मा के वरदानों को हमारे बीच में हम देखने लगे। And God did so many things. और प्रभु ने बहुत अद्भुत कार्य किए। And then people started coming, 1 or 2. और लोग आने लगे। Many people were warned, don't be careful of that group that's meeting in 16 DeCosta Square. और वहां पर कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि उन लोगों से सावधान रहना कि वो लोग यहाँ पर इस तरह से मिलते हैं। Many people were made to believe that Brother Zach was preaching heresy. और कई लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि ब्रदर जैक जो है वो एक गलत प्रकार का या सताव इस प्रकार से झूठी शिक्षा प्रचार करते हैं। We didn't let that deter us. और हमने उसको अनुमति नहीं दी कि हमें वो निराश करे। And then we began to recognize that after some time, God had built the beginning of the church was that day when we met the first time. और कुछ समय के बाद हमने देखा कि वहीं पर एक कलीसिया का प्रारंभ हुआ पहली बार। And I always say to people that we didn't start the church, it was born. और मैं hमेशा लोगों से कहता हूं कि हमने कलीसिया को शुरुआत नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने उस कलीसिया का आरंभ किया। It was born of the Holy Spirit. क्योंकि उस कलीसिया को पवित्र आत्मा में जन्म लिया। I have no doubt about it. और उसमें कोई शक नहीं। That which is born of flesh is flesh, but that which is born of the Spirit is spirit. जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। If we had any bright ideas that we were called to start a church, it would collapse in no time. अगर हमारे पास एक उत्तम विचार हो कलीसिया प्रारंभ करने का, हमारे विचार से हम गिर जाएंगे। But what God does,
लेकिन जब परमेश्वर जब करता है कार्य, That is what Gamaliel warned, the rulers of his day. He says, don't be careful what you do to these men because you may end up fighting against God. और गमालियल उस समय में कहता है कि तुम सावधान रहना इन लोगों के साथ वर्ताव करने में, क्योंकि तुम लोग हार जाओगे परमेश्वर से युद्ध करने में। God has given us grace. परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया to begin the body of Christ, building the body of Christ. ताकि हम परमेश्वर की कलीसिया को बना सके। I'm not saying that we are the only people there in Bangalore. और मैं ये नहीं कहता कि हमें लोगों की जरूरत नहीं। God may have others who seek also to build the body of Christ locally in their place. और वहां पर और भी कई ऐसे लोग थे जिनको प्रभु ने शायद अनुमति दी होगी प्रभु की कलीसिया बनाने के लिए। We don't say we are the perfect church, we are the only church. हम ये नहीं कहते कि हम एक ही कलीसिया मात्र है या हम सिद्ध कलीसिया है यहाँ पर। We don't say like some people, some groups say we are the body of Christ. और हम ये नहीं कहते कि हम लोग एक ही मसीह की एक शरीर की देह है और दूसरा नहीं। We are the only body of Christ. और हम जो है वो परमेश्वर की देह है। We are the bride of Christ. परमेश्वर की दुल्हन है। We never made such claims. और हमने कभी ऐसा अनुमान या ऐसी घोषणा नहीं But की। God had given Brother Zach a vision. लेकिन परमेश्वर ने ब्रदर जैक को एक दर्शन दिया। That God had called us to do what He wanted us to do in that place, in that locality. और परमेश्वर ने इनको बुलाया था उस जगह पर प्रभु के कार्यों को करने के लिए। We found grace in God's eyes. और हमने प्रभु की दृष्टि में अनुग्रह को प्राप्त किया। And if God is to lead you on, my dear brothers and sisters, every one of you need to find grace in God's अगर eyes. प्रभु हमारी अगुवाई करना है हमारे जीवन में तो प्रतिदिन हमें उस अनुग्रह को प्राप्त करना जरूरी है। Look what the Apostle Paul says in 1 Corinthians in chapter 3. और पहले कुरिन्थी 3 अध्याय में प्रेरित पौलुस क्या कहता है? 1 Corinthians in chapter 3 पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय and verse 10. और 10 वचन। He says, according to the grace of God which was given to me, as a wise master builder, I laid a foundation, and another is building upon it. But let each man be careful how he builds upon it. For no man can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्रियों की नई नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। He said, according to the grace of God which was given to me. और वो कहता है कि परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है। Paul found grace in God's eyes to lay a foundation in many places. और परमेश्वर की दृष्टि में पौलुस ने अनुग्रह पाया जिसके द्वारा कई कलीसियाओं की नींव उसने डाली। He says, as a wise master builder, I've laid a foundation. और वो कहता है कि बुद्धिमान राजमिस्त्रियों की नाई मैंने उस नींव को डाला है। God had given the Apostle Paul that ministry to lay a foundation in many places. और परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को वो सेवकाई दी थी कि कई कलीसियाओं की नींव को वो डाले। In Colossae, in Ephesus, in Thessalonica, God gave him grace. और परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि पौलुस के द्वारा कुलुसी, एफेसी और अलग-अलग जगह पर उस कलीसिया की नींव को वो डाल सके। He laid a foundation and then he appointed elders and that church grew. और उसने उस नींव को कलीसिया की डाला, वहां पर कुछ अगुवों को नियुक्त किया और वो कलीसिया बढ़ने लगी। And it says that no one can lay a foundation other than that which is laid in Christ Jesus. और वो कहता है कि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और यीशु मसीह में कोई दूसरा वहां नींव नहीं डाल सकता। And it says in verse 10 which we have read, it says, but let each man be careful how he builds upon it. और 10 वचन में लिखा है कि हर एक मनुष्य चौकस रहे कि उस पर वो कैसे बनाता है। I take those words very seriously. और मैं बहुत गंभीरता से इन शब्दों को लेता हूँ। And before coming here to New Bombay, that was the word that God spoke to me. और मुंबई आने से पहले आपके लिए प्रभु ने इस वचन से मुझसे बात की। Somebody has laid a foundation here. और किसी ने यहाँ पर कलीसिया की नींव को डाला है। Brother Zach has laid a foundation here. भाई जैक ने इस कलीसिया की नींव को डाला। And there's elders that have been appointed. और कुछ अगुवों को नियुक्त किया गया। Be careful how you build. और उस पर आप कैसे बनाते हैं, आप चौकस रहे। That was the word God spoke to me. और परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बात की। So I've come to you with much fear and trembling. और बहुत ही भय और कांपते हुए मैं आपके सामने आया हूँ। Not many have that fear and trembling when they go to minister and to help other churches. और बहुत लोग जो प्रचार करने दूसरे चर्च में प्रोत्साहित करने जाते हैं उनमें ये भय और ये भय नहीं है। But I always want to keep that in mind.
लेकिन मैं हमेशा इस बात को अपने मन में रखना चाहता हूँ, God never called me to lay a foundation anywhere else. और प्रभु ने मुझे नहीं बुलाया कि कहीं पर भी जाकर कलीसिया की नींव को डालने के लिए। I don't travel like Brother Zach. और मैं भाई जैक के समान और जगह पर मैं प्रवास नहीं करता हूँ, That's not my ministry. और ये मेरी सेवकाई नहीं है। I tried it once. और मैंने एक बार इसका प्रयत्न किया था, And I used to go to Hyderabad in many years ago. और बहुत सालों पहले मैं हैदराबाद या अलग जगहों पर मैं जाता, And for 2 years I kept going there. और 2 साल तक मैं सफर करता था। And I remember that after 2 years the Lord said, "Do you want to be a Sunday visiting pastor here?" और 2 साल के बाद मुझे याद है कि परमेश्वर ने कहा कि तू यहाँ पर क्या एक पासबान की सेवकाई करना चाहता है? I said, "No, Lord, I don't want that." और परमेश्वर ने कहा कि एक घूमते फिरते हुए चरवाहा बनना चाहता है? तो मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं We नहीं had करना to close चाहता। that church down और हमने उस कलीसिया को बंद किया, because the 3 brothers who were the leaders there could not get along between themselves. और जो 3 भाई जो वहां पर थे, जो अगुवे थे, वो एक दूसरे में सम्मति नहीं रख सके, इसलिए हमको वो बंद करना There पड़ा। are hardly 20-25 people then. और कुछ 20 और 25 लोग वहां पर होंगे, We had to close it down. और हमको उसको बंद करना पड़ा। Finished. That was. We used to have meetings there once a month, public meetings where nearly 1,500 people would come. और अंत में हमने उसको बंद किया, और हम एक महीने में एक सभा को करते जहाँ 1,000-1,500 से लोग इकट्ठे होते And थे। people used to come to Brother Zach and said, why don't you start a church here, a CFC church here in Hyderabad? और लोग आकर भाई जैक से कहते थे कि क्यों आप हैदराबाद में एक CFC मंडली की स्थापना नहीं करते? We get many requests like that. और बहुत ऐसी विनती हमारे पास आने लगी, Many emails, people asking, come and start a CFC church here. और काफी लोगों ने हमसे कहा, ईमेल से कहा कि आकर हमारे यहाँ पर एक CFC कलीसिया की स्थापना करें। We can never do that, my brothers and sisters. और हमने कहा हम ये ऐसा नहीं कर सकते भाई और बहनों। Nobody can get a bright idea, I'll go and start a CFC church और there. एक उत्तम विचार आने से मैं एक CFC कलीसिया की स्थापना नहीं कर सकता। We couldn't tell people that we had a church here where we could direct them to. और हम उनको ये बता नहीं पाते थे कि हमारे पास भी यहाँ पर एक कलीसिया है और हम उनकी अगुवाई कर पाएंगे। In the last public meeting that we had there, Brother Zach said, "Brothers, we are closing this church down." और हमने जब अंतिम सभा हुई तो उनको बताया कि हम इस कलीसिया को बंद करने जा रहे How हैं। can we build anything when 3 brothers who were the leaders could not get along with themselves? और वो कलीसिया कैसे आगे बढ़ सकती जहाँ पे जो 3 अगुवे हैं वो एक दूसरे के साथ सम्मति में नहीं चल पाते Neither हैं, them nor their families. और उनके परिवार भी नहीं चलते, We closed it down. और उसको बंद करना पड़ा। After many years, I don't know how many years, God had burdened one brother who was not part of that old church. और कई सालों के बाद एक भाई था जो वो कलीसिया का अंग नहीं था, And he was burdened to really see the Lord raise a testimony in Hyderabad. और वो भाई में एक बोझ था कि हैदराबाद के अंदर परमेश्वर अपनी एक गवाही को खड़ा करने के बारे में। And he gathered a few young people, और उनके पास कुछ जवान लोग थे, none of the ones who were with us. और आज वो हमारे साथ नहीं है, And God started a work. और परमेश्वर ने वहां पर कार्य करना आरंभ किया। Small and insignificant, but with a burden that these brothers had, today there is a flourishing church in Hyderabad. और बहुत ही छोटी वो शुरुआत थी, बहुत ही मामूली सी वो शुरुआत थी, लेकिन एक बहुत ही अद्भुत एक फल लाने वाली कलीसिया हैदराबाद में It's हम देख not the सकते हैं। numbers. और ये गिनती में There are नहीं, मैं about कह रहा हूं, 200 people, I understand. I have not gone there. और 200 लोग शायद होंगे, मैं वहां पर गया नहीं हूं। But God has established a pure testimony for himself in Hyderabad. और परमेश्वर ने अपनी गवाही को वहां पर स्थापित किया हैदराबाद में, Because God had given grace to Brother Maredi. और जो भाई वहां पर सेवा करते, प्रभु ने उस भाई को अनुग्रह दिया, He found grace in God's eyes. और वो भाई ने प्रभु की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त किया। So it says there in the verse we just read, 2 Corinthians chapter 3, it goes on to say, verse 12, "Now if any man builds upon the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each man's work will become evident, for the day will show it, because it is to be revealed with fire, and the fire itself will test the quality of each man's work. If any man's work which he has built upon it remains, he shall receive a reward." यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमोल पत्थर, काठ या घास या फूल का रद्दा रखे, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। If any man's work, verse 14, which he has built upon it, if any man's work is burned up, verse 15, sorry,
He shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as through fire. और 15 वचन, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते. The fire will test the quality, not the quantity of each man's work. That's what we read there. और यहाँ पर हम पढ़ते कि जो आग है वो आपके काम की गुणवत्ता को बताएगा. So if whatever I build remains, that means God has given grace. और जो भी वो रहता है आग के बाद, इसका मतलब कि वो प्रभु का अनुग्रह आपने प्राप्त किया है. But if whatever I build is burned up, that means it is my own bright ideas. और उस आग में अगर जो कुछ मैंने बनाया है और वो पूरी तरह से जल जाता है, उसका मतलब ये मेरा ही खुद विचार का है. So my brothers and sisters, this is not just for brothers, it's sisters too. All of us need to find grace in God's eyes और ये हम to contribute to building the body of Christ here in New Bombay. और ये हम सभी के लिए, भाई और बहनों के लिए, कि इस नई मुंबई के अंदर हम प्रभु के अनुग्रह को पाए कि उसकी कलीसिया को हम बना सके. I cannot take it on myself. और ये मैं खुद से नहीं कर सकता. If I think I have what is needed to build the church here, और मुझे ये पता होता कि यहाँ पर क्या जरूरी है परमेश्वर की कलीसिया बनाने के लिए, that will be burned up. तो शायद मैं जल जाता पूरी तरह I से. cannot take it on myself because I think I am intellectually enough. और मैं ये खुद की बुद्धि से, अपने ज्ञान से ये नहीं कर सकता. I have ability. I am a good administrator. और मैं खुद की योग्यता से या मैं अच्छी तरह से व्यवस्थापक हूँ, मैं कर सकता हूँ. I will end up building a congregation, not the body of Christ. और मैं लोगों की एक गिनती को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन प्रभु की कलीसिया को शायद नहीं बना पाऊंगा. It's easy to build a congregation. और एक सभा को, एक लोगों की भीड़ को इकट्ठा करना आसान है. You only have to pass the word around that I'm going to have a meeting in my home, and you find so many people will come. और इतने सारे जब लोग इकट्ठा होते तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती. And that's no problem to gather people together. और लोगों को एक साथ इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं होगी उससे. But to build the body of Christ is a difficult thing, my brothers and sisters. पर परमेश्वर की कलीसिया को बनाना एक बहुत ही आसान काम नहीं है. To make disciples is a difficult thing. और परमेश्वर के शिष्य को बनाना कठिन काम है. And that is what the body of Christ consists of, disciples. और यही है परमेश्वर की कलीसिया जो शिष्यों से भरा हुआ है. Not many people want to be disciples. और बहुत सारे लोग प्रभु के शिष्य बनना नहीं चाहते They हैं. are content to remain as believers. और वो विश्वासी में ही संतुष्ट हो जाते They हैं. don't want to be disciples. वे शिष्य बनना नहीं They चाहते don't हैं. want to pay the cost. और वो उस कीमत को चुकाना नहीं But चाहते if हैं. this church is to grow, then the number of disciples also must grow. अगर इस कलीसिया को बढ़ना है तो शिष्यों की जो गिनती है वो भी बढ़ना जरूरी है. That's how it was with the early church. और यही पहले की कलीसिया में हुआ करता था. As the disciples grew, there were problems. People began to complain that there was partiality. और जैसे शिष्य बढ़ने लगे पहले के समय में, तो लोगों ने कुड़कुड़ाहट की कि वहां पे कुछ भेदभाव हो रहा है. That the Hebrew widows were being favored and the Greek widows were being neglected. और जो इब्रानी जो विधवाएं हैं उनके ऊपर कृपा दृष्टि है और दूसरों के ऊपर नहीं की कृपा दृष्टि दिखाई जा रही. You know it. If you read it, that the apostles called a meeting. They said, we are not going to be bothered with serving food, ministering to widows. We want to give ourselves to prayer and to the ministry of the word. So they selected 7 people who can take care of these things. और हम इस वचन को जानते हैं कि कैसे उन्होंने भाइयों ने एक सभा को बुलाया और वहां पर उन्होंने निश्चय किया कि हम इन बातों की ओर नहीं देखेंगे. हम 7 लोगों को नियुक्त करेंगे जो इस बातों को देखेंगे और हम प्रभु के प्रचार में आगे बढ़ेंगे. And those 7 people also needed to find grace in God's eyes. और वो 7 लोग जो नियुक्त किए गए थे उनको भी प्रभु की दृष्टि में अनुग्रह पाना जरूरी था. We read that they were men full of faith and full of the Holy Spirit. वचन में हम पढ़ते कि ये भाई जो थे विश्वास से और पवित्र आत्मा से भरे हुए थे. To serve food. और खाना देने के लिए भोजन. Do you believe that you need to be full of faith and full of the Holy Spirit to serve food? क्या विश्वास करते भोजन देने के लिए भी आपको विश्वास और कृपा से भरा हुआ होना चाहिए? Do you believe that you need grace to serve food? क्या विश्वास करते खाना परोसने के लिए भी आपको अनुग्रह की जरूरत है? Absolutely. हाँ, ये एक सच बात है. Do you need to find grace to clean the toilets? और आपको जो शौचालय साफ करने के लिए भी अनुग्रह की जरूरत है. I have no doubt about it. और कोई शक नहीं इस बात में. I was sharing with one brother how many years ago when we had conferences in the Ambassadors for Christ. और मैं एक भाई से बात कर रहा था कि बहुत पहले सभाओं में, कॉन्फ्रेंसेस में, And we used to clean up after the conference to hand over the place as they gave it to us. और कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद हम उन सारे शौचालय को पूरी तरह से साफ करके उसको हम वापस उन अधिकारियों को देते थे. And I remember that I, along with another brother,
we were cleaning the toilets. और मुझे याद है कि मैं और दूसरे भाई के साथ हम उस शौचालय को पूरी तरह से साफ करते थे। And then I went into one toilet, and in those days we had conferences where people from the villages in Tamil Nadu would come for our और इन conferences. दिनों में कॉन्फ्रेंसिस में गांव से लोग तमिलनाडु से आते थे और मुझे याद है शौचालय साफ करते हुए तभी, And there were no Indian toilets there, and they didn't know how to use these Western commodes. और भारतीय संस्कृति के अनुसार का वहां पर ये जो शौचालय था और उनको पता नहीं था कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। And somebody had sat on the commode and had a loose motion. और कोई वहां पर बैठकर उसको कुछ पेट की तकलीफ शायद होगी And they missed the commode and it went on the ground और वहां पर उन्होंने पूरी तरह से बिगाड़ दिया पूरा and left it शौचालय like that. और वैसे ही रखकर चले गए। Some poor sister. और कुछ ऐसे गरीब बहनें, And at once I wanted to move to the next toilet and let the other brother clean this up. और मैंने उस शौचालय को देखा कि मैं दूसरे शौचालय को जाकर मैं साफ करता हूँ, कोई आकर ये शौचालय को साफ And the करेगा Lord बाद said, में। you clean it up. प्रभु ने मुझसे कहा आपको साफ करना है ये, I'll never forget that. And I got a dustpan. और मैंने उस झाड़ू को लिया And I nearly puked in doing that, but I cleaned it up. And the Lord said to me, this is your job. This is the elder's job. और मैंने किसी तरह से तो उस कार्य को किया, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा कि यही तेरा कार्य है एक अगुवे का। The elder's job is to clean up the mess, और जो वडील का जो कार्य है वही है कि गंदगी को साफ करना, to clean up the toilets. और जो गंदगी है जो शौचालय है उसको साफ I करना। never had a problem. There were many times after that when I'd go into a toilet, somebody had not flushed. I had no problem cleaning it up. और जब मैं शौचालय में जाता हूँ जो पहले मेरे इस्तेमाल किया हुआ रहता है, अगर वो गंदा है तो मैं उसको पूरी तरह से साफ कर My देता dear हूँ। brothers and sisters, for everything we do in the church and outside the church, we need grace. और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो कुछ हम कलीसिया में और कलीसिया के बाहर करते हैं उन सब चीजों के लिए हमें प्रभु का अनुग्रह बहुत जरूरी है। Sisters, do you believe that you need grace in your home to cook the food, to look after the children? क्या बहनें इस चीज पर विश्वास करते हैं कि बहनों को अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए, खाना बनाने के लिए प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है? I hope you do. और मैं विश्वास करता हूँ आपको ये जरूरत है। I know some of you do an excellent job, but I hope you recognize it's because of God's grace on you. मैं जानता हूँ कि आप बहुत उत्तम कार्य करते हैं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही ये है। Do we believe that we need grace in our offices to do our job? क्या भाई लोग ये विश्वास करते हैं हमारे कार्यालयों में हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है? For everything we need grace. हर एक चीजों के लिए अनुग्रह की जरूरत How है। I speak to my boss, how I speak to the colleagues. और मेरे बॉस के साथ, मेरे सहकर्मी के साथ मैं किस तरह से बात करता हूँ। And do you believe that in the church, if you're not an elder here, that you, whatever you do, sometimes look after the sound system, you need grace. शायद इस चर्च में आप अगुवे नहीं हैं या वडील नहीं, लेकिन आप एक साउंड सिस्टम को देखते होंगे, उसको देखने के लिए भी आपको एक अनुग्रह की जरूरत है। You sisters who sing so beautifully, your choir, even the brothers, I've never heard such lovely singing. Do you believe that it's because of grace on you? और सुंदर यहाँ पे भाई और बहनों ने जो गीत गाया बहुत ही अद्भुत था, उस गीत को गाने के लिए भी अनुग्रह की जरूरत है। क्या आप विश्वास करते I हैं? hope you do. और मैं ये आशा रखता हूँ कि आप ये जानते हैं इस बात को। You know, these brothers who sing, they sing so lovely, so beautifully, and even your sisters, that I hope you don't think because I have a good voice. और यहाँ पर भाई बहन जो गाते हैं वो ये न सोचे कि मेरे पास उत्तम आवाज है इसलिए मैं गा पाता हूँ। We heard some good singing yesterday. और कल भी कुछ अच्छे गीतों को हमने सुना। Even this dear family who sang. और ये प्रिय परिवार ने भी गीत को यहाँ पर गाया। Do you see that it's not because we are a musical family, it's because God has given you grace. ये इसलिए नहीं कि हम संगीतकार एक परिवार है, लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है जो हमें दिया गया है। Everything we need grace. हर एक चीजों के लिए हमें प्रभु के अनुग्रह की जरूरत We है। need to find grace in the eyes of God. प्रभु की दृष्टि में अनुग्रह को प्राप्त करना जरूरी है। Even to speak to people, we need grace. Do you believe that? लोगों से बात करने के लिए भी हमें अनुग्रह की जरूरत है। क्या आप विश्वास करते हैं? It says in Ephesians 4, chapter 4, verse 29. और इफिसी 4 Ephesians 4:29. इफिसियों 4:29 में ऐसा वचन It says, कहता है, let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification, according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसके सुनने वाले पर अनुग्रह हो। Do we see our need here that even to speak that grace comes from my lips? क्या हम अपनी यहाँ जरूरत को देख पाते हैं कि बातचीत करने के लिए भी हमें एक अनुग्रह की जरूरत है? I really need to find grace in God's eyes. परमेश्वर की दृष्टि में सचमुच अनुग्रह पाना बहुत जरूरी है। It says not
let not some unwholesome, let no unwholesome word proceed from your mouth. और वचन कहता है कि कुछ गंदी बात नहीं, लेकिन कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, But only a word that is good for edification. और एक शब्द ही नहीं। Do we really take it seriously? और क्या हम इसको गंभीरता से That I लेते want to हैं? speak that which edifies others. कि मैं वही शब्दों से बात करना चाहता हूं जो किसी को प्रोत्साहित करे। How many times I've been convicted, the way sometimes I may speak to my wife. और कई बार मेरी पत्नी से बुरी तरह से बात करने में कई बार मैं उस चीज को मान पाता हूं। And I am reminded many times that I need to speak to edify. और मुझे याद दिलाया जाता है कि मुझे उससे बात उसको प्रभु में बढ़ाने के लिए मुझे करना I है। need to speak with grace. मुझे अनुग्रह के साथ बातचीत करनी है। Only God can give us grace, my brothers and sisters. और भाइयों और बहनों, केवल परमेश्वर ही हमें अनुग्रह दे सकता है। If you look at Romans chapter 12 and verse 3, रोमियो 12 उसका 3 वचन में Paul says here, that through the grace given to me, I say to everyone among you not to think more highly of himself than he ought to think, but to think so as to have sound judgment, as God has allotted to each a measure of faith. क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिणाम के अनुसार विश्वास दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को Why समझे। did Paul have to say, through the grace given to me, I say to everyone among you? Why did he have to say that? और पौलुस को क्यों ऐसा कहना पड़ा कि जो अनुग्रह मुझे दिया गया है उसके कारण मैं आप सबों से ये कहता हूँ? Because Paul had not established this church in Rome. और क्योंकि पौलुस ने इस कलीसिया को यहाँ पर स्थापित नहीं किया था रोम में, Maybe Peter did. शायद पतरस ने किया था, But yet he says, through the grace given to me, I say to everyone among you not to think more highly of himself than he ought to think. और पौलुस कहता है कि जो अनुग्रह मुझे दिया गया उस अनुग्रह से मैं तुमसे कहता हूं कि कोई भी अपने आप को औरों से बढ़कर न जाने। God had given Paul grace to speak to everyone in the church in Rome. और प्रभु ने पौलुस को यह अनुग्रह दिया कि कलीसिया में जाकर हर एक से बात करे। And God may give brothers grace to speak to everyone in the church. और कलीसिया में प्रभु आज भी वो अनुग्रह देगा कि हम सबसे बात करें। But God may give grace to a brother to speak to just the young brothers in the church. और शायद कुछ भाइयों को प्रभु अनुग्रह देगा कि जवानों के साथ वो बात करे। And to the sisters to speak to the young sisters. और जो बहनें उनसे उनको अनुग्रह देगा कि जवान बहनों से वो बात करे। You need grace. आपको अनुग्रह की जरूरत है। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते Do you हैं? believe that you need grace to teach in the Sunday school? क्या आप विश्वास करते हैं संडे स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आपको अनुग्रह की जरूरत है? Absolutely. और जरूरी है। If you're going to help those children, you need grace. और उन बच्चों की सहायता करने के लिए अनुग्रह की जरूरत है। So, there are some who can speak to everyone. There are some who can speak only to a few people. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब लोगों से बातचीत कर सकते हैं और कुछ लोग कुछ कम लोगों से ही बातचीत कर पाते हैं। I said to my wife years back when we started as a church and she wanted to do something in the church. Many times she thinks, I'm not doing anything. Can I teach in the Sunday school? Can I get involved with the Sunday school? और बहुत साल पहले मैंने मेरी पत्नी से कहा कि जैसे हम सेवकाई में थे, उन्होंने कहा कि क्या मैं संडे स्कूल की सेवा को कर सकती हूँ, बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। And I used to say to her, I said, we have a Sunday school in our home. We have 6 children. और मैंने उनसे कहा कि संडे स्कूल हमारे परिवार में ही है, 6 बच्चे हमारे घर में हैं। You give yourself to these 6 children. I don't think you should get involved in the church. और मैंने उनसे कहा कि अपने आप को अपने ये 6 बच्चों के लिए दे देंगे तो और संडे स्कूल की जरूरत नहीं। She took that very seriously. और बहुत ही गंभीरता ने उन्होंने इस बात को लिया। And she never complained after that. और उसके बाद उन्होंने कभी शिकायत And नहीं she knew किया। that God had given her grace just to bring up these 6 children, these 5 girls and 1 boy. You need grace to bring up 5 girls, I tell you. और उन्होंने इस चीज को जान लिया कि परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह दिया है कि 5 बेटियां और 1 बेटे को बढ़ाने के लिए, सचमुच में इन बच्चों को बढ़ाने के लिए अनुग्रह की जरूरत है। Especially with all the fashions, the way they dress and so many things. और बहुत सारी चीजों में वो फैशन जैसे वो उनका पहरावा होता है, बहुत सारी चीजों में अनुग्रह की जरूरत होती है। Not to be hard on them, but to be able to help them. उनके साथ कठोरता करने के लिए नहीं, लेकिन उनकी सहायता करने के लिए। And God had given her that grace and she has done an excellent job. और प्रभु ने उनको वो अनुग्रह दिया और उत्तम कार्य उन्होंने वो किया। She became a friend to all 6 children. और वो 6 बच्चों के वो एक मित्र बन गए Till today. और आज तक। And all the 5 girls और 5 बेटियां would tell her things that they would not tell me. और जो बातें वो मुझे नहीं कह पाती वो मेरी पत्नी से कह पाते हैं। That is what grace does. और वही अनुग्रह करता है।
So nobody is excluded. और उसमें से कोई भी बाकात नहीं है। You can get grace to bring up your children, to bring up your daughters in the love and fear of God. और आपको अनुग्रह की जरूरत है आपके बच्चों को, पत्नियों को, परिवार को प्रभु यीशु के भय में बढ़ाने के लिए। And I want to encourage all of us who are fathers and mothers. और यहाँ पर जितने भी माता पिता हैं उन सबों को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। Find grace to become friends to them. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अनुग्रह प्राप्त करें कि आपके बच्चों के आप मित्र बन सके। To become a friend to them. और आप उनके मित्र बन पाए। I know how I failed miserably in the early years. और पहले के सालों में बहुत ही असफल में इस बात में रहा हूँ। When we went through a legalistic phase. और ऐसे जब मैं समय से पसार हुआ। But I thank God that it was not too long and the Lord brought us into a freedom and a liberty that I started to become a friend to my children. और बहुत ज़्यादा समय में उस समय में नहीं रहा, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन बाद में प्रभु ने अनुग्रह दिया कि उनके साथ, बच्चों के साथ मैं एक मित्रता का संबंध रख पाऊँ। And I became a friend to my son. और मैं मेरे बेटे का मित्र बन गया। Till today he would call me and say, Dad, pray for this, pray for that. और आज भी मेरा बेटा मुझे फोन करके कहेगा कि पिता इसके लिए मुझे प्रार्थना कीजिए, ये चीज के लिए। I want to really encourage you, my dear brothers and sisters, those of you who are mothers and fathers, find grace in God's eyes to become a friend to your children. और मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ कि आप माता पिताओं से कि प्रभु की दृष्टि में आप अनुग्रह पाए आपके बच्चों के मित्र बनने के लिए। Then you can help them. आप उनकी सहायता उसको बाद में करें। Otherwise you'll drive them away from the church. नहीं तो फिर आप उनको कलीसिया से बाहर निकाल देंगे। And I see sadly that is what has happened in some families in CFC. और ये दुख की बात है कि CFC कलीसियाओं में भी ऐसी बातें हुई हैं। Become a friend. उनके मित्र बने। God will give you grace. प्रभु आपको अनुग्रह देगा। And the way, like I said, we speak. You know, Jesus called the Pharisees a brood of snakes, vipers. He called them unmarked graves full of dead men's bones. Your father is the devil. Only Jesus could speak that way. और यीशु मसीह फरीसियों से जैसे बात करता है कि हे सर्प के वंश है, कब्र में पड़े हुए लोगों, कठोरता के शब्दों के साथ फरीसियों से बात करता था। Do I get up in the church and say, you brood of vipers? और क्या मैं कलीसिया में खड़े होकर कह सकता हूं कि तुम सर्प के, सांप के वंश हो? I will destroy the church. और वो कहता है कि उस कलीसिया को नाश हो जाएगा। Only Jesus got grace to speak that way. और उसी प्रकार बात करने के लिए यीशु मसीह ने अनुग्रह प्राप्त किया। Paul got grace to speak to everyone. और पौलुस ने हर एक व्यक्ति से बात करने के लिए अनुग्रह प्राप्त किया। I was reminded of a story, not a story, it's a true incident of a man of God, not here in some other country, who preached. He was a godly man, and he and another brother, you know, like Brother Zach, they started a movement of, God started a movement of God through them. And he was a radical man, you know, something like Brother Zach. He was very strong. He would give strong exhortations, not tolerate compromise and sin. And he looked around and he was so distressed. And once he says, if I was the president or the king of this country, I would lock up all the pastors and release all the thieves. और ये घटना मुझे याद आती है कि एक प्रभु के दास थे जो बहुत ही प्रभु के लिए प्रोत्साहित और बहुत ही कार्य करने में आगे थे। और मुझे याद है कि उन्होंने एक बार राजा ऐसी एक बात घटना कही कि अगर मैं राजा का प्रधानमंत्री या उसका कोई अगवा होता तो मैं सारे लोगों को बंधुआई में डालता और जो चोर है उनको मैं रिहा कर देता। पास्टर्स लोगों को बंधुआ कर देता और चोरों को मैं रिहा कर देता। Because he said the pastors make people suffer eternal loss, whereas thieves only take from you what is earthly. और जो उन्होंने ऐसा कहा कि जो पास्टर लोग जो है वो लोगों के पास के अनंत काल की जो बातें उनके लिए रखी वो चोरी करते हैं, लेकिन जो चोर है वो इस संसार की बातों को जो नाशमान है उसी बातों की चोरी करते हैं। And when his co-worker, the other brother, was asked, you know, why did brother so-and-so speak like that? Why does he make such a strong statement? और किसी भाई ने उनको पूछा कि इतना जो दबाव से भरा, इतना जो बड़ा सामर्थ्य वो कथन कैसे कह सकते हैं? Says, I know this, I know him, I know this brother, that he has the faith to do it if he was the king or the president. और मैं वो भाई कहते कि मैं इस भाई को जानता हूं कि अगर ये सच में वो प्रधानमंत्री होता, राजा के वहां पर, तो सच में ऐसा कार्य जरूर करता। Because he saw the damage that the pastors and preachers of his day did to people. और उस भाई ने देखा था कि परमेश्वर के ऐसे प्रचारकों को जो उन्होंने हानि उठाई थी आज के लोगों ने उनके कारण। Nobody else could speak like him. और उसके समान और कोई बात नहीं कर पाया। God had given him grace.
और प्रभु ने उसको वो अनुग्रह दिया, and he built something in that country और उसने उस शहर के अंदर, उस देश के अंदर कुछ किया। in those days. उन समय के अंदर He built a testimony for the Lord Jesus. और यीशु मसीह के लिए गवाही को उसने बनाया। Let us never forget this, that we speak according to the grace that God gives us. आइए हम इस बात को न भूलो कि हम प्रभु के अनुग्रह से ही बात करें। In whatever we seek to do or say in the church. और जो भी हम चाहते हैं बोलना और करना कलीसिया में। I remember many years ago, one brother in CFC Bangalore, once when I heard him, I don't know, it was a Sunday or a Wednesday, he got up and began lambasting the brothers and sisters. And I was taken aback. और मुझे पता है कि एक बार कलीसिया में बहुत साल पहले एक भाई आकर चिल्लाने लगे और कुछ भी बोलने लगे, और मैं वहां पर उपस्थित था। He was speaking like Brother Zach. और वो भाई जैक के समान बोलने लगे। And I called him after the meeting. और मैंने उस सभा के बाद उनको बुलाया। And I talked to him. मैंने उनसे बात की। I said, you have gone out to your boundary. मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी मर्यादाओं के बाहर, You're a young brother. आप जवान हैं। You're trying to correct things in the church like Brother Zach. God has not given you the grace for that. और मैंने उनसे कहा कि आपको प्रभु ने भाई जैक के समान कलीसिया को सुधारने के लिए शायद नहीं बुलाया है। I tell you, he took that very seriously. और उसने उस चीज को बहुत गंभीरता से लिया। And he repented and really asked the Lord's forgiveness. And he said, I never want to do that again. और उस भाई ने बहुत ही गंभीरता से पश्चाताप किया और उसने कहा कि मैं फिर से ऐसी बात नहीं करूंगा। And I saw that brother develop and grow. He didn't get offended. और उस भाई को कुछ बुरा नहीं लगा और मैंने उस भाई को बढ़ते हुए देखा आगे। Today God has given him grace to be an elder. और आज मैंने देखा है उस भाई के अंदर प्रभु का अनुग्रह एक वडील होने के लिए। In one of our churches in another country. और दूसरे एक देश में वो भाई हमारे कलीसिया में एक वडील है। So when we get offended and we don't want to take correction, that's the end of us. और जब हमें कुछ सुधार के कारण हमें कोई देते हैं, उसके कारण जब हमें बुरा लगता है, we'll never find grace. तो हमें कभी अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा। So it's from the foundation right to completion. It's grace. Let's remember that. और नींव डालने से समय से अंत तक, जब तक वो कार्य खत्म न हो, हमें अनुग्रह की जरूरत है। I want you to see that in Zechariah in chapter 4 verse 7. और जकरिया उसका 4 अध्याय 7 वचन में, chapter 4 verse 7. And if you look at the Old Testament, these ones were builders, Zechariah and Haggai, Zerubbabel that we read about there, which is a picture of Jesus, and Ezra and Nehemiah, they were builders. Ezra and Nehemiah built the walls. Zechariah and Haggai and all were instrumental in building the temple in those days. और हम नबियों को देखते कि उन्होंने कैसे प्रभु के भवन को, उन दीवारों को बनाया, इज़रा नेहमिया ने। Picture what God is doing in our days. और यही कार्य जो आज दिखाता है, जो Zechariah chapter 4 verse 7, it says, "What are you, O great mountain? Before Zerubbabel you will become a plain, and he will bring forth the top stone with shouts of grace, grace to it." हे बड़े पहाड़ तू क्या है जरुब्बाबेल के सामने, तू मैदान हो जाएगा, वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। God will make everything else a plain. He demolishes all that is the work of man, and only that which is of grace will build the body of Christ. और परमेश्वर सारी चीजों का नाश करेगा जो मनुष्य की बनाई हुई है, और वो सारी चीजें बनती जाएगी जो उसके अनुग्रह के द्वारा है। Grace to lay the foundation and grace to complete it. और अनुग्रह उस नींव को डालने के लिए और अनुग्रह उस चीज को समाप्त करने के लिए। All of us have a part in this. और हमारा सभी का उसमें एक भाग है। But let's take to heart what we read in Ephesians. Let each man, let each woman be careful how he builds upon this foundation. और जैसे इफिसियों में हमने पढ़ा, उसको गंभीरता से ले कि हम उस बांधकाम को कैसे करते हैं उस अनुग्रह के साथ। I must humble myself and say, Lord, give me grace. Maybe it's the smallest thing that I do in the church, but Lord, I need grace. और हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करके कहें कि प्रभु मुझे ऐसा अनुग्रह दे कि कलीसिया में छोटे से छोटा कार्य भी मैं तेरे अनुग्रह के द्वारा कर सकूं। You don't seek to find grace, your work will be burned up. और प्रभु ऐसा कार्य होने दे जो तेरे आग के द्वारा जलाया न जाए। However good it may seem in man's eyes. और मनुष्य की दृष्टि में बहुत ही सुंदर दिखेगा वो। So let the Holy Spirit impress that on all of our hearts, yours and mine, that we need to find grace in the eyes of God. और पवित्र आत्मा हमारे हर एक के हृदयों में कार्य करे कि हमें परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त करना है। You see that running through the Bible. हम इस पूरे बाइबल के अंदर हम देखेंगे Grace is a New Testament, a new covenant word. और ये अनुग्रह जो है वो नई वाचा का एक प्रयोजन है। But you read it a few times in
under the old covenant in the Old Testament. और पुराने नियम में, पुरानी वाचा के अंदर में भी अनुग्रह आप कई कई जगह पर देखेंगे। Grace and truth came with Jesus. और अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के साथ आया। And we can receive that grace. और आज हम वो अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। But we read in Genesis in chapter 6, and this is the first mention of the word grace. Genesis chapter 6 and verse 6. और पहली बार उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर अनुग्रह शब्द का प्रयोजन किया गया है। Verses 6 to 8, it says, The Lord was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. The Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the land, from man to animals, to creeping things, and to the birds of the sky, for I am sorry that I made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. So और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। Noah found grace in the eyes of God to build an ark. और नूह ने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया उस जहाज को बनाने में। And the ark is a picture of the church. और वो जो जहाज उसने बनाया वो आज की कलीसिया को दिखाता है। That was an Old Testament, Old Covenant church, 8 persons. और वहां पर हम देखते हैं कि पुराने नियम में जो वो जहाज बनाया वो 8 लोगों का एक कलीसिया नूह के द्वारा बनाया गया था। Peter says in 1 Peter chapter 3 verse 20, he says a few, that is 8 persons, were brought safely through the water. और पहले पत्रस में हम देखते हैं कि वहां पर पत्रस कहता है कि कुछ लोग थे जहां सुरक्षित वो पानी के ऊपर से वो लेकर आए गए। He found grace to build an ark, and we need to find grace to build an ark first for our families, and then if God has called us, to build the church. और नूह ने उस समय उस जहाज को बनाने के लिए अनुग्रह प्राप्त किया, और आज के समय में हमें पहले परिवार को बनाने में अनुग्रह प्राप्त करना है, और उसके बाहर अगर परमेश्वर ने हमें कुछ बुलाहट दिया है तो। My family consists of 8 persons. और हमारे घर में 8 लोग हैं, 6 children and my wife and me. और 6 बच्चे और मैं पति पत्नी। I sought from the day I got revelation on the body of Christ, I sought to build an ark for my family first. और जब मैं से प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया तब से मैं मेरे परिवार के उस जहाज को बनाने में लग गया। I made a lot of mistakes. कई सारी गलतियां मैंने की। I did a number of foolish things. और कुछ मूर्ख बातें भी मैंने की। But I learned from my mistakes. लेकिन मैं मेरी गलतियों से कुछ सीखा। I still learn from them. और आज भी मैं उनसे सीखता हूँ। But I sought to build an ark to bring my family safely through the water. लेकिन मैं उस जहाज को बनाता गया ताकि मैं मेरे परिवार के साथ उस सुरक्षित स्थान पर उस जहाज के द्वारा पहुंच सकूं। And whether you are 8 persons or whether 2 or 3 or whatever it is, my brothers and sisters, build an ark first in your home. और आप 8 व्यक्ति हो सकते हैं, आपके परिवार में 2 या 4 हो सकते हैं, आपके परिवार में उस जहाज रूपी उस कलीसिया को आप बनाएं पहले। The church is in your home. और कलीसिया जो है वो आपके घर में है। Jesus said, if 2 or 3 of you gather together in my name, there I am in your midst. वचन कहता है कि 2 या 3 जहां मेरे नाम से उपस्थित होते उनके मध्य में हूं। That's all it needs for the church, 2. और कलीसिया होने के लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, Husband and wife. पति और पत्नी। You have a church in your home. और आपके परिवार में एक कलीसिया है। Build that first, my dear brothers and sisters. उस कलीसिया को पहले आप बनाएं। Then you can give yourself to building the church. और उसके बाद आप प्रभु की कलीसिया बनाने के लिए अपने आप को दे सकते हैं। Strong homes make a strong church. और जो एक सामर्थी परिवार है वही एक सामर्थी कलीसिया को बनाने में योगदान दे सकते हैं। Let's remember that. और इसको याद रखें। I need grace to build an ark for my family, to build the church in my own home first. और मुझे परमेश्वर का अनुग्रह चाहे कि मैं मेरे परिवार रूपी इस जहाज को, इस कलीसिया को परमेश्वर में बना सकूं। Then God will give me grace to contribute to the building of the body of Christ. और तभी प्रभु मुझे अनुग्रह देगा कि प्रभु का जो भवन है, प्रभु की कलीसिया है, उसके अंदर मैं अपना योगदान दे सकूं। It says in Jeremiah in chapter 31 and verse 2. और यिर्मयाह 31 वचन 2 में इस प्रकार वचन कहता है। It says here, the people who survived the sword, Jeremiah 31 verse 2. The people who survived the sword found grace in the wilderness. और 2 वचन में लिखा है कि जो बच निकले उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ। Israel when it went to find its rest. और वहां पर उन्होंने विश्राम को भी पाया। So the sword may come upon us in the church through what God seeks to say to us, to correct us, to rebuke us, to encourage us. Sometimes it's a sword, but we will find grace. परमेश्वर की तलवार शायद हमारे परिवार कलीसिया पर आ सकती है, हमें सुधारने के लिए, हमें We बनाने will के लिए। enter into rest.
लेकिन हम उसके अनुग्रह के द्वारा उसके विश्राम में जाएंगे। That's what grace does. और वही अनुग्रह करता है। So, in the same way, by faith, Noah built the ark. By faith, we give ourselves to finding grace in God's eyes to build the church here. और जैसे विश्वास से नूह ने उस जहाज को बनाया, वैसे विश्वास के द्वारा अनुग्रह प्राप्त करके हम परमेश्वर की कलीसिया को बनाते हैं। And how we finish is more important than how we began. और हम कैसे अंत करते हैं वो बहुत ही जरूरी है, न कि हम कैसे शुरुआत करते हैं। Many people start well, but they end up falling by the wayside. कुछ लोग बहुत ही अच्छी तरह से शुरुआत करते हैं, लेकिन अंत बहुत ही बुरा होता है। We see men of God, men and women of God, God has used who began well but who didn't end well. और कुछ प्रभु के दास जिनको प्रभु इस्तेमाल किया, बहुत ही अच्छी तरह से शुरुआत किया, लेकिन अंत बुरा हुआ। I like reading biographies and life history of people who ended well. और मैं ऐसे लोगों को पढ़ना चाहता हूं कि जो बहुत ही अच्छी तरह से शुरुआत करके अच्छी तरह से उसको खत्म भी कर पाए। You look at church history, many men and women of God, God has used who began well but didn't end well. और ऐसे कई बार हमने इतिहास में देखा कि कुछ लोग जो है अच्छी शुरुआत कर पाए लेकिन अंत नहीं कर पाए। I want to encourage every one of us to make sure not that we just began well, that we end well. लेकिन मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम केवल शुरुआत ही अच्छी न करें, लेकिन अंत तक उसको अच्छी तरह से लेकर जाए। We must end our lives with shouts of grace to it. और हम हमारे जीवन के अंत को अनुग्रह पुकारते हुए कर सकते हैं। I want to end my life that way. और मैं अपने जीवन के अंत को उस प्रकार देखना चाहता हूं। Grace of God will be upon me till my last breath. और परमेश्वर के अनुग्रह को मेरे जीवन के अंतिम सांस तक मैं देखना चाहता हूं। I want to find grace in God's eyes. मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त करना चाहता हूं। Because it's grace alone that will lead me to walk with God. और वो अनुग्रह ही है जो मुझे परमेश्वर के साथ चलने में सहायता करता है। If we turn back to Genesis chapter 6, which we looked at a little while ago, और verse उत्पत्ति 6 अध्याय में 9 वचन में हम देखेंगे। Genesis chapter 6 and verse 9, it says here, these are the records of the generations of Noah. Noah was a righteous man. Here's the Holy Spirit's testimony about this man Noah. Why he found grace in God's eyes. Noah was a righteous man, blameless in his time. Noah walked with God. और वचन कहता है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। We find grace in God's eyes, we will walk with God. जब हम परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त करेंगे तब उसके साथ साथ चल पाते हैं। Enoch walked with God and one day God just took him. और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला और एक दिन परमेश्वर ने उसको ले लिया। God said to Abraham, walk before me and be blameless. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मेरे सन्मुख में चल और सिद्ध बनता जा। I don't have to strive and struggle to be blameless, to get victory over sin. और मुझे संघर्ष करने की जरूरत नहीं मेरे हर पापों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। All I need to do is to find grace and walk before God. और इतना ही मुझे करने की जरूरत है कि परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त करना और उसके साथ साथ चलना है। That's what God said to Abraham in Genesis chapter 17 verse 1. और उत्पत्ति 17 में यही बात अब्राहम को परमेश्वर ने की। I am God Almighty, walk before me and be blameless. और परमेश्वर उससे कहता है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। So as I walk with God, I will get to know Him. और जैसे मैं परमेश्वर के साथ साथ चलता हूँ वैसे उसको मैं अधिक जान पाता हूँ। We heard yesterday one of the brothers shared from Micah 6:8. He has told you, O man, O woman, what is good and what does the Lord require of you, but to do justice, to love kindness, to walk humbly with your God. और कल हमने देखा कि एक भाई ने जैसे हमारे बीच में यहाँ पे बांटा कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है कि हम नम्रता से न्याय के साथ और भले कामों में चले। Grace will help us to walk humbly before God. और अनुग्रह हमारी सहायता करेगा कि हम नम्रता के साथ प्रभु के सम्मुख में चले। Grace will lead us to have victory over all sin. और अनुग्रह हमें कृपा देगा कि हमें हमारे हर एक पापों के ऊपर हम विजय प्राप्त करें। Romans 6:14, which we all know, you're not under law but under grace. और रोमियो 6:14 हम सब जानते हैं कि आप अनुग्रह के अधीन हैं, व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। So sin cannot be your master. और पाप आप पर अधिकार नहीं चला सकता। Grace, अनुग्रह है to have victory over all sin. आपके सारे पापों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। Not determination and resolution. और एक निश्चय आप प्राप्त कर ले। Grace. अनुग्रह का। It's grace, that grace will lead us home, like we sing in that song. और जैसे उस गीत में हम गा रहे थे कि वो अनुग्रह हमको वहां ले जाएगा। Through many dangers, toils and snares I have already come. This grace that has led me
thus far, and grace will lead me home. और वो हर खतरों से वो अनुग्रह ही मुझे आगे लेकर जाता है, वो अनुग्रह ही मुझे प्रभु के धाम में लेकर जाएगा। Grace will lead us home, my brothers and sisters. और भाई और बहनों, वो अनुग्रह ही है जो हमें घर ले जाएगा। And grace will help us to contribute to the building of the body और of वो Christ. अनुग्रह ही है जो परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए हमें योगदान देने के लिए सहायता करेगा। And you know that word in 2 Corinthians and 2 Chronicles in chapter 16 and verse 9. और दूसरा इतिहास में जैसे हम देखते हैं 19 अध्याय में Says the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth. और वचन कहता है कि यहोवा की आंखें यहाँ वहाँ घूमती He may फिरती है strongly support those whose heart is completely His. और जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही अच्छा है उनको देखने के लिए। We read that Noah found grace in the eyes of the Lord. हमने देखा कि नूह ने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह And प्राप्त I किया। look at that word, the eyes of the Lord roam to and fro throughout the earth to give grace to those who are seeking for it. और उसी प्रकार परमेश्वर की दृष्टि चारों ओर इस संसार के अंदर घूमती उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं। That's what it means, to strongly support those whose heart is completely His. Grace. और यही वो कहना चाहता है कि जो हृदय उसको ढूंढता है, जो उसको चाहता है अनुग्रह को। And God said to this king, you have acted foolishly in this. Indeed, from now on you will have wars. और वहां पर परमेश्वर कहता है कि तूने मूर्खता के साथ व्यवहार किया है, यहां से आगे तो युद्ध में रहेगा। Because he trusted in his own reason. और उसने अपने खुद के जो योग्यता है उसके ऊपर उसने भरोसा किया। He relied on the money that he had given rather than on God. उसने वो पैसों के ऊपर ज्यादा भरोसा रखा परमेश्वर से ज्यादा। Lastly and finally, we must not only have grace upon ourselves, but here is something I don't know how many of us take it seriously. I have, since the day I got light on this, we must recognize the grace which is upon others. और हम इसको गंभीरता से लेके केवल हमारे जीवन के ऊपर जो हम अनुग्रह प्राप्त न करें, लेकिन इसको हम जाने दूसरों के जीवन पर जो अनुग्रह है। Recognize the grace that is upon others to whom God has given grace. और हम उन लोगों को भी जान पाए कि जिनको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। You see that in Galatians chapter 2 verse 9. और गलतियों 2:9 के अंदर वचन इस प्रकार कहता है। And I want to say to you as a testimony before God, I've had no problem when I see God give grace to somebody younger, somebody who was coming to the church later. I never get into a competition. I never seek to get jealous. And, there are some older brothers who can put such people down. और मैं परमेश्वर को साक्षी मानकर ये कहना चाहता हूँ अपने बारे में कि Here's a word for all of us. और परमेश्वर मुझे अनुग्रह दिया कि कोई भी This अगर is Paul and Barnabas. This is Paul speaking. He says that the apostles, Peter, James, and John, recognizing the grace that had been given to me, James and Cephas, that's Peter and John, who were reputed to be pillars, gave to me and Barnabas the right hand of fellowship, so that we might go to the Gentiles and they go to the circumcised. और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब, कैफा और यूहन्ना जो कलीसिया के खंबे समझे जाते, मुझको और बरनबास को दाहिने हाथ देकर संग कर दिया। I want to say, I don't know how many times I've been reminded of that, and I recognize the grace that God has given somebody else in my church. और परमेश्वर ने बहुत बार मुझे याद दिलाया है कि परमेश्वर उस अनुग्रह को दिखाना चाहता है जो किसी और भाई के ऊपर प्रभु ने रखा है। And as we get older and we see that God has given grace to somebody younger, we pull back. और जैसे हम परमेश्वर के भवन में देखते कि किसी और को प्रभु ने जवान को उस अनुग्रह को दिया, हम पीछे हटते हैं And support that brother or sister. और उस भाई और बहन की हम सहायता करते हैं। That's what grace is, to recognize the grace that is upon others. और वही दूसरे के जीवन पर जो अनुग्रह है उसको जान पाना। God has given him grace. God has given her grace. That's my brother, that's my sister. Let me support her. और वही जान पाना कि मेरे भाई और मेरे बहन को वो अनुग्रह दिया गया है और उस समय बुलाहट को मैं उसको सहायता करूंगा। Not pull her down. और मैं उसको नीचा नहीं गिराऊंगा। Or pull him down. और उसको support them. उसकी मैं सहायता Because करूंगा। I see the grace of God. और जैसे मैं उस पर परमेश्वर का अनुग्रह देखता हूँ। I want to say to all of us, my brothers and sisters, ask God to open your eyes not only to the grace that He's given you, but to recognize the grace
that He has given others. मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई और बहनों कि अपने जीवन पर अनुग्रह मांगे, उतना ही नहीं लेकिन कोई और किसी के जीवन पर अनुग्रह है वो भी हम जान पाए। Thus we can contribute to the building of the church without strife, without division, without competition, without jealousy. और इस प्रकार प्रभु की कलीसिया में बनाने के लिए हम कोई जलन या प्रतियोगिता में हम नहीं आएंगे। And never look down with contempt on what somebody else does. और जो कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है उसको हम संतुष्टता से न देखें। They may not do it as good as you do it. और वो शायद इतने अच्छी तरह से नहीं कर पाते होंगे जितना आप कर पाते हैं। How many times God has had to tell me that? और प्रभु कई बार मुझे इस बात को सिखाता था। Let them do it like our children, we let them make mistakes. और उनको करने दे, जैसे हम अपने बच्चों को वो करने देते कि उनको वो गलतियां करने दे। I don't have to be doing everything. This is what God has been speaking to me. और प्रभु मुझसे यही बातें करता है कि मुझे सारी बातें अपने आप से खुद से नहीं करनी है। Pull back. और हम अपने आप को पीछे हटाएं। Others can do it. Maybe they'll do it better also. और जो और है वो उन्हें करने दे, वो हमसे बेहतर भी कर पाएंगे। Because when God gives grace, they will do it better. परमेश्वर उन्हें अनुग्रह देगा तो वो जरूर बेहतर कर पाएंगे। And we should not look down on it. और हमको उन्हें नीचा नहीं देखना है। Like these enemies here in Nehemiah. Nehemiah was a builder also. Nehemiah chapter 4 verse 3. We read about these people, Tobiah the Ammonite. और नहम्याह के समय में हम and देखते हैं Sanballat, these are the names there of people who opposed Nehemiah and Ezra in the building of the wall. It says Tobiah the Ammonite was near him and he said, even what they are building, if a fox should jump on it, he would break their stone wall down. और जब ये लोग परमेश्वर के भवन को, उस दीवार को बना रहे थे, कुछ विरोधियों ने आकर कहा कि अगर एक लोमड़ी भी आकर उसके ऊपर वो आएगा तो वो दीवार गिर जाएगी। But at the end, they saw that God was with them and it was God's work and their mouths were shut. और अंत में उन्होंने देखा कि वो कार्य जो संपूर्ण हुआ और उनके मुख बंद कर दिए गए। I remember years ago when some people left us, that one brother made this statement that even what Brother Zach is building, a fox would jump over it and break their stone wall. This was the word that he quoted. और मुझे याद है कई साल पहले एक भाई जो हमें छोड़कर गए, उन्होंने ये कथन कहा था कि जो भाई जैक जिस दीवार को बना रहे, एक लोमड़ी भी आकर उस दीवार को गिरा देगी बाद में। I hope he sees differently today. और मैं ये आशा रखता हूँ कि वो भाई आज हमें दूसरे नजरों से देखते होंगे। Never look down with contempt on what God is doing through another. और किसी को इस नजर से न देखे कि वो संतुष्टता की नजरों से। If God is really doing a work, I don't have to think, no, he doesn't belong to us. He doesn't belong to my group. और ये न समझे कि वो मेरे झुंड का नहीं, मेरी कलीसिया का नहीं है। Give thanks to God that he gives grace, that God is doing his work through many others also. और प्रभु का धन्यवाद दे कि प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है और वो अनुग्रह के द्वारा वो औरों को भी इस्तेमाल करता है। So important, my dear brothers and sisters, that we recognize the grace that God has given others in the church to do certain jobs. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पहचाने कि औरों को जो अनुग्रह दिया गया है परमेश्वर में, कलीसिया में कार्य करने का। And we learn to support them. और हम उनकी सहायता करें। God is raising up a young generation, a new generation of spirit-filled witnesses. और परमेश्वर एक नई पीढ़ी जवानों की आत्मा से भरी हुई एक पीढ़ी को खड़ा करना चाहता है। Let us be behind them. और उनके पीछे हम लग जाए। Let us support them. उनकी सहायता करें। And see the church being built to completion with shouts of grace to it. और हम ऐसी कलीसिया को बनाएं जो अंत में अनुग्रह इस तरह से पुकारे। I know how many times when I see young brothers go up or young sisters go up and I pray for them, Lord, give them a prophetic word. और जब मैं कई बार कई जवानों को देखता हूं कि बहुत ऊंचाइयों पर वो जाते हैं, मैं कहता हूं कि प्रभु उनको तू वो वचन दे। There's one brother back in Bangalore who was always hesitant to begin a meeting, and when he agrees to, he said on one condition that you will pray for me as I speak. I said I'll never stop praying as you go up there and speak. और एक भाई थे जो बहुत हिचकिचाते थे सभा का आरंभ करने के लिए, उन्होंने कहा कि मैं तभी सभा में प्रचार करूंगा जब तक आप मेरे लिए प्रचार करेंगे। And he blesses the church. और मैं उनके लिए प्रार्थना करता रहा और वो आशीषित हुआ। That's the spirit that should be among us, my brothers and sisters. और वही आत्मा हमारे मध्य में होना जरूरी है। That if somebody younger and less experienced can bless the church more than me, I praise God. और ऐसा कोई भाई है जो मुझसे छोटा है, अनुभव कम है उसके पास, लेकिन प्रभु ने वो अनुग्रह दिया है तो मुझे उसको सहायता और खड़े रहना है उसके साथ। So let us all find grace in the eyes of God. हम सब परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त करें। And God will raise up a pure testimony for himself right here in New Bombay. और हमारे बीच में ही परमेश्वर उसकी एक अच्छी साक्षी को खड़ा करेगा। Support your elders.
और अपने अगुवों की आप सहायता करें। Don't criticize them, gossip about them. उनके पीछे आप बात न करें या उनकी आलोचना न करें। There are three wonderful brothers that God has given grace to, Abu and Matthew and Sam. और यहाँ पर 3 भाई हैं जो परमेश्वर ने अगुवे और वडील के रूप में यहाँ पर दिए हैं। Support them, encourage them. उनके साथ खड़े रहे, उनको प्रोत्साहित करें। There are other brothers, wonderful brothers I see who do so much, who support the church here. और मैं कई और भाइयों को भी देखता हूँ कि जो मंडली को उसके साथ खड़े रहते और सहायता करते हैं। And some lovely sisters with a beautiful spirit. और जो बहुत ही यहाँ पर बेहतर बहनें हैं जो उत्तम आत्मा के साथ सेवा करते हैं। I believe God has great things ahead for you. और मैं ये विश्वास करता हूँ उत्तम बातें आपके लिए परमेश्वर ने आगे We रखा are है। living in exciting times. और बहुत ही उत्तम समय में हम रह रहे हैं। May God keep us humble that we may all receive grace. परमेश्वर हम सबको नम्र रखे ताकि हम उससे वो अनुग्रह को प्राप्त करें। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Our dear Father, we just thank you that you didn't leave us here to fulfill your purpose in our own strength and wisdom. प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम अपने सामर्थ्य में उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। Thank you, Lord Jesus, that we can receive the grace that was upon you when you walked this earth. जब तू इस यीशु संसार में था, वो अनुग्रह जो तुझ पर था, वही अनुग्रह आज हम प्राप्त कर सकते And the हैं। grace of God will be upon each one of us, यीशु मसीह का अनुग्रह हम सबों के ऊपर हो upon the leadership of this church, और अगुवेपन के इस कलीसिया से, and upon all of us here who are part of the family of God in this part of Bombay. और ये परमेश्वर की कलीसिया और परिवार का जितने भी अंग हैं उन सबों के ऊपर होता रहे। That we may all find grace in your eyes. प्रभु हम सब आपकी दृष्टि में उस अनुग्रह को प्राप्त करें। That we would grow in grace and in the knowledge of Jesus. हम परमेश्वर के उस ज्ञान और भक्ति में बढ़ सके And raise up a pure testimony for you. और आपके लिए एक उत्तम गवाही को हम खड़ा कर सके। And you will build your church here, Lord. और आप अपनी कलीसिया को यहाँ पर बनाएंगे And the gates of hell will not prevail और against अधोलोक it. के फाटक उस पर प्रबल न होने पाएंगे। So we want to join hands with one another and with you, Lord, in what you're doing in these last days. प्रभु इस अंतिम दिनों में हम प्रभु एक साथ मिलकर जो कार्य तू कर रहा है उसमें हम जुट जाएंगे For your name's sake. तेरे नाम के लिए।